भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार इनको भगवान के पार्षद होने का अहंकार हो गया। सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे तो जय विजय ने इनको भीतर भगवान के धाम में दर्शन हेतु नहीं जाने दिया। सनत कुमारों ने क्रोध में आकर कहा, यथा व्यवहार तथा गुणः, यथा गुण तथा गति। मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं मनुष्य की वैसी ही गति हो जाती है, और मनुष्य की जैसी गति होती है वैसा ही उसका अगला अगला जन्म हो जाता है। तुमने असुरों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम्हें असुर की योनि प्राप्त होगी। अहो, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? अब हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम कौन सी ऐसी साधना करें जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? तुम 3 जन्म राक्षस के लोगे, तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म भगवान लेंगे। वो अजन्मा है, वो जन्म लेंगे। हाँ, इसीलिए तो उन्हें भगवान कहते हैं कि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। वो अपने भक्त के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। जय विजय ने धरती पर पहला असुर योनि का जन्म लिया, और इन दोनों का नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों ने अपनी असुरता से पूरे संसार को घेर लिया। कथा कहती है कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, लेकिन ये तो बाहर की बात हुई, भीतर की बात कुछ और है। हिरण्याक्ष माने अहंकार और हिरण्यकश्यपु माने लोभ। लोभ और अहंकार को मारने के लिए इस घट के भीतर में भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। अहंकार को मारने के लिए भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। शूकर का आपने देखा होगा, पूरी धरती पर म्लेच्छों के लगभग 70 के आसपास देश हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई एक भी म्लेच्छ रहता है तो वो शूकर से चिढ़ता है। एक समय था जब मुगल लोग जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। तब एक समाज जिसने मरना स्वीकार किया पर मुस्लिम होना स्वीकार नहीं किया, तो उस समाज के सामने 2 शर्त रखी गई। या तो तुम हमारी पाखाना साफ करोगे, या तो तुम मुसलमान बनोगे। तो उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि हम पाखाना साफ करेंगे पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इन्होंने मुगल के दिए हुए प्रस्ताव को भंग कर दिया, इसीलिए उस समाज का नाम हुआ।
फिर भी इन लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयास हो रहा था, तो इन्होंने इनकी जनेऊ और चोटी तो उतरवा दी, तो इन्होंने सूअर पाल लिया। सूअर पालने के कारण फिर इनके पास कोई मुगल नहीं आता था। मुगल तो नहीं आया, ये हिंदू से मुसलमान तो नहीं हुए, पर अंग्रेजों का राज आते आते एक परंपरा चली, फूट डालो राज करो, और उस फूट डालो राज करो परंपरा ने एक दूरी पैदा कर दी हिंदू और हिंदू के बीच में। हिंदू और हिंदू के बीच में दूरी पैदा होने के कारण एक समाज ने दूसरे समाज से छुपना भी बंद कर दिया। मनुष्य को इस तरह अपने से अलग कर दिया कि ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो मनुष्य ही नहीं है बेचारा। आज अगर समय बदलना है तो ये सुनिश्चित कर लो कि एक भंकर थाली में खा लेना, पर एक म्लेच्छ के साथ बैठकर थाली में कभी नहीं खाना। क्योंकि वो तुम्हारा है और वो म्लेच्छ तुम्हारा नहीं है। वो जब कभी फतवा जारी होगा तुम्हारा गला काटने के लिए खड़ा हो जाएगा। आज जो पूरी दुनिया वक्फ के लिए लड़ रही है, अगर भारत को बचाना है, अगर हिंदू धर्म को थोड़ा सा बचाना है, तो हमें वक्फ के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आज 5 जुलाई है 2025 और आज ही मैं न्यूज में सुन रही थी कि तालिबान की सभ्यता को रूस ने मान्यता दे दी। दुनिया में आतंकवाद को मान्यता देने वाला अगर कोई देश सर उठा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद का फन कुचले बिना पूरी दुनिया को बचाया नहीं जा सकता।